हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेस इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ा रहा था। प्रोनाउन में मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला वीडियो आप जरूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आपने पढ़ा था हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, है ना, ये सब पढ़ा था। माई सेल्फ पढ़ा था, आवर सेल्फ पढ़ा था, योर सेल्फ पढ़ा था, देम सेल्फ पढ़ा था। यानी सेल्फ और सेल्फ लग जाते थे, जो स्वयं या खुद ही या अपने आप की अंग्रेजी होती थी। तो इसके बाद जो इम्फैटिक प्रोनाउन है, तीसरा प्रोनाउन ये आपका है 3rd नंबर पे। इम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम ही, जो आपने निजवाचक सर्वनाम पढ़ा था, निजवाचक सर्वनाम ही जब सब्जेक्ट पर ही बहुत ज़्यादा जोर देने या प्रभाव डालते हैं, जोर देने का काम करते हैं या प्रभाव डालते हैं, तो इन्हें सब्जेक्ट के ठीक बाद में लिखते हैं। यही इम्फैटिक प्रोनाउन है। यानी आपने जो भी हिमसेल्फ यानी स्वयं या खुद ही की अंग्रेजी, हर सेल्फ ये भी स्वयं या खुद ही की अंग्रेजी, इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, या उसके बाद अवर सेल्फ्स या देम सेल्फ पढ़ा था। इतनी चीजें जो आपने पढ़ा था, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये निजवाचक सर्वनाम था, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था गाइस। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर यही चीज बहुत ज्यादा जोर देता है सब्जेक्ट पे, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की ठीक बगल में उसको लिखते हैं। यही इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। यानी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जान लिया तो उसके प्लेस के अनुसार कि वो कहाँ पे लिखा है, इसके अनुसार ये आप जान सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि वो इम्फैटिक प्रोनाउन है, एम्फेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन टू व्हिच इट रिफर्स इन ऑर्डर टू शो एम्फेसिस इज कॉल्ड ए प्रोपर नाउन। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो तुरंत अपने नाउन के बगल में, जिसकी ये विशेषता बताता है, उसके बगल में लिखा रहता है, उसके ठीक बगल में लिखा रहता है और बल देने का काम करता है, बल दिखाता है, दृढ़ता प्रकट करता है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे सबसे पहले तो समझिए, ये देखिए स्वयं को, यहाँ पे लिखा है स्वयं, यहाँ है अपने आप, यहाँ पर देखिए स्वयं को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और जरा सा नजर यहाँ पे डाल दीजिए, स्वयं ही, खुद ही, स्वयं ही या स्वयं ही। गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें स्वयं ही या खुद ही नहीं लिखा है, लेकिन उसमें लिखा है। तो ये जब ये बहुत ज़्यादा बल देता है, उसने स्वयं ही अपना काम समय पर पूरा किया, बहुत ज़्यादा बल दे रहा है, तब सब्जेक्ट के बगल में लिखा जाएगा, तब फिर ये इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा बल देने का काम नहीं कर रहा है, ये लास्ट में लिखा जाएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइए चलते हैं एग्जाम्पल पे, तभी आपको समझ में आएगा। उसने स्वयं को बर्बाद कर लिया। किसने बर्बाद कर लिया? उसने, यानी ही। अब इसमें बहुत ज़्यादा बल नहीं दे रहा है क्योंकि ही शब्द नहीं आया है। ही बर्बाद करना की अंग्रेजी र्यून होता है, उसका सेकेंड फॉर्म र्यून्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट रिफ्लेक्टिव। ही र्यून्ड, उसने बर्बाद कर लिया। किसको बर्बाद कर लिया? स्वयं को। ही के साथ स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ लिखी जाएगी। तो गाइस, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर यहां पे लिखा है, पीछे लिखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इस सेंटेंस में एक नजर डालते हैं, उसने स्वयं ही अपना काम समय पर पूरा किया, बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। अगर ये इस तरह होता, उसने स्वयं अपना काम पूरा किया, तो बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा है। अगर उसने स्वयं ही अपना काम समय पर पूरा किया, तो बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बगल में ही निजवाचक सर्वनाम लिखना होता है। ही हिमसेल्फ, यही बगल में, जस्ट बगल में। तो ही हिमसेल्फ, अब पहले पूरा किया, पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने कंप्लीटेड लिख देना है। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड, क्या पूरा किया? अपना काम, यानी हिज वर्क। ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज वर्क। अब समय पर की अंग्रेजी हम लिख देंगे एट टाइम।
तो गाइज आपने यहाँ पे देखा हिमसेल्फ सब्जेक्ट के ठीक बगल में लिखा हुआ है बल, बहुत ज़्यादा बल देने के लिए, बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए, प्रभाव डालने के लिए। तो ये पीछे लिखा है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, और ये सब्जेक्ट के ठीक बगल में लिखा है तो इसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। लड़कों ने स्वयं क्रिकेट सेट खरीदा। तो मतलब किसने खरीदा? लड़कों ने। ये पहले हमने लिख देना है, द बॉयज। बॉयज बहुवचन है तो इसके लिए देमसेल्फ लगेगा, बहुवचन के लिए देमसेल्फ लगता है। अब खरीदना की अंग्रेजी परचेज होता है या बाई होता है। बाई का सेकंड फॉर्म हम बाट लिख देंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। खरीदा, फिर यहां पे क्या खरीदा इन्होंने? क्रिकेट सेट। तो क्रिकेट सेट सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पे क्रिकेट सेट, यानी द बॉयज बॉट क्रिकेट सेट। लड़कों ने क्रिकेट सेट का खरीदा। अब स्वयं, बहुवचन के लिए स्वयं की अंग्रेजी हमेशा देमसेल्फ लिखते हैं, देमसेल्व्स लिखते हैं। क्योंकि ये प्लूरल नंबर हो जाता है गाइस, इसलिए हमने सेल्फ का सेल्व्स कर देना होता है। तो देखिए ये सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं लिखा है, तो इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए खिलाड़ियों ने खुद ही ट्रॉफी उठाई। खिलाड़ियों ने खुद ही ट्रॉफी उठाई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि खुद ही बहुत ज़्यादा जोर देने का काम कर रहा है, तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। इसमें क्या करना है? खिलाड़ियों ने खुद ही ट्रॉफी उठाई, बहुत ज़्यादा बल दे रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे द प्लेयर्स। द प्लेयर्स। अब यहीं पे देमसेल्फ लिख देंगे, यहीं पे लिखेंगे। बहुत जोर दे रहा है तो इसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। द प्लेयर्स देमसेल्फ। उठाना की अंग्रेजी लिफ्ट होता है, उसका सेकंड फॉर्म लिफ्टेड हो जाएगा। क्या उठाया? ट्रॉफी। ट्रॉफी की अंग्रेजी होती है TROPHY। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो कि एकदम सब्जेक्ट के बगल में लिखा हुआ है, तो ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, और ये थोड़ा दूर लिखा हुआ है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। तुम अपने आप यह काम पूरा कर सकते हो। कौन पूरा कर सकते हो? तुम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल नहीं दे रहा है तो पीछे लिखा जाएगा यू कैन। पूरा करना की अंग्रेजी फिनिश या कंप्लीट भी लिख सकते हैं। यू कैन फिनिश। किसको पूरा कर सकते हो? यह काम, यानी दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए आप अपने आप, तो अपने आप की अंग्रेजी योरसेल्फ लिख देंगे, और यही क्या है आपका? यही आपका निजवाचक सर्वनाम है। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो मैं इस वीडियो से पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के बगल में लिखा जाए, तुम इस गलती के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हो, बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, तुम इस गलती के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हो, तो कौन जिम्मेदार हो? तुम, यू, और यहीं पे हम योरसेल्फ लिख देंगे। इसी को हम जो है एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, योरसेल्फ। यू योरसेल्फ, यानी सब्जेक्ट के ठीक बगल में। अब आर मतलब हो, क्या हो? जिम्मेदार, पहले वो लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल। ये हमने लिखा यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदार हो इस गलती के लिए। तो के लिए की अंग्रेजी फॉर होती है, फॉर दिस। गलती की अंग्रेजी मिस्टेक या ब्लंडर भी लिख सकते हैं। तो गाइस आप यहां देखो, ये पीछे लिखा है और यहाँ पे एकदम सब्जेक्ट के ठीक बगल में लिखा हुआ है, तो इसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ये दोनों में अंतर बड़े अच्छे ढंग से आप समझ रहे हो। तो चलिए चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे। हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कौन धोखा दे रहे हैं? हम, यानी वी। इसके साथ सहायक क्रिया आर। अब धोखा देना की अंग्रेजी डिसीव होता है, तो उसमें हम ING जोड़ देंगे। देखो वी आर डिसीविंग, किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं को। वी के साथ आवर सेल्फ लिखा जाएगा, तो यहां पे हमने लिख देना है वी आर डिसीविंग आवर सेल्फ। यहां पे आप देख रहे हो गाइस कि ये पीछे लिखा है, सब्जेक्ट के बगल में नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम स्वयं ही सवाल को हल करेंगे, बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, ही शब्द आ गया, इसमें ही शब्द आ जाता है, तो एक्चुअली इसको हमने सब्जेक्ट के बगल में लिखना होता है, बी आवर सेल्व्स, यहीं पे लिख देंगे बी आवर सेल्व्स। अब हल करेंगे यानी फ्यूचर टेंस है तो इसके साथ विल लग जाएगा, क्योंकि इसमें दृढ़ता प्रकट हो रहे हैं, वी के साथ सेल लगता है, लेकिन दृढ़ता प्रकट हो, स्वयं ही शब्द आ गया, दृढ़ता प्रकट हो तो विल लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वी आवर सेल्फ विल सॉल्व, मतलब हल करेंगे। किसको हल करेंगे? इस सवाल को, तो दिस सम।
तो गैस एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि सब्जेक्ट के ठीक बगल में बहुत ज़्यादा बल देने के लिए जब ये स्वयं की अंग्रेजी लिखी जाती है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, और जब ये पीछे लिखा जाता है जिसमें जब बल नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों में अंतर आपको क्लियर हो चुका है, आप जान गए हैं। गाइज इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।